ठीक है, हमारा अगला सेक्शन है, नया सेक्शन, वो एक फिल्म जिसमें हम अपनी पसंदीदा एक फिल्म पर बात करते हैं। तो यार आज आ गया सेक्शन। कितन अभी डिसाइड करेंगे, तब तक दिशा बताएंगी। पर ये कितनी अच्छी बात है ना कि इतना सिनेमा देखा हुआ है कि आप या पैर किसी फिल्म पे बात कर सकते हो, क्योंकि आपने उतनी तमीज से, तरीके से फिल्में देखी है, और इतनी ज्यादा देखी है कि कोई ना कोई याददाश्त खंगालने से फिल्म याद आ ही जाएगी, और आप उस पर बात कर ही लोगे, क्योंकि वो आपकी फेवरेट रही है, कहीं ना कहीं आपने उसको पसंद किया है, उसकी चीजें आपको याद है, विच इज अ गुड थिंग। ये या मैकेनिकल नहीं है, ये लोग नहीं कि सुबह बैठ कर नहीं डिसाइड कर रहे कि यार 2 दिन पहले की मैं फिल्म देखूंगा, इसके वीडियोस देख लेता हूँ, आधी फिल्म देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। नहीं, हमको याद है, हमने ये पिक्चर देखी थी, हम आप उस पर बात करेंगे, विच इज द या गुड। बट आई वांट टू बी एबल टू डू दैट एज वेल। हम्म। एंड देन लाइक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग कुछ मेंशन करते हो तो मैं नोट करके वापस जाके देखती हूँ, तो आई वांट टू बी एबल टू डू दैट एज वेल, वो दैट हम्म। लेवल ऑफ प्रेप, बिकॉज दैट मच लव इज देयर फॉर दिस। right। तो ये वाली फिल्म, ओके आई एम नॉट एंटी नेशनल, प्लीज डोंट कम एट मी फॉर दिस, पर बेसिकली ये फिल्म सईम सादिक की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, इट्स कॉल्ड जॉयलैंड। और अगर आपने अब तक फिल्म ची देखी है तो आप समझ गए होंगे कि मुझे किस किस्म की फिल्में पसंद आती है, द वंस दैट wreck me. Okay, like I have to be absolutely shattered after seeing that film, and it has and it stays with me. फिर वो it becomes a part of who I am. That film. So for me, that is a very good film. So Joyland is a Pakistani film, and उस साल it was also their submission for the Oscars, and हम्म। बहुत वक्त तक मिल भी नहीं रही थी कहीं पे, कहाँ देखा तो I also saw it through questionable means because I just had to watch it. What was the big deal? Why was everyone raving about it? तो जॉयलैंड देख के ना पता लगता है कि कैसे हम इतने अलग हैं नहीं, सिर्फ एक लकीर है बीच में। ओके, एट द एंड ऑफ द डे जो टॉक्सिक फैमिली होती है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से रोल्स की एक्सपेक्टेशन होती है एक औरत से, वो अंतर है नहीं ज्यादा वैसे। व्हाट मेक्स दिस फिल्म इवन बेटर, there is one character in this film who is like a trans person, and they are trying to live their life doing whatever they can to just get by and exist. But of course, you know, जिस तरह से society उनको देखती है, perceive करती है, तो for a lot of people that character became, it is iconic as a character, but that character became like a really big deal. But for me, कहानी है एक बंदे और उसकी बीवी है, ठीक है, और उसकी एक सिस्टर इन लॉ भी है, एंड दे ऑल लिव इन अ जॉइंट फैमिली, ठीक है। वो डे टू डे ऑफ द जॉइंट फैमिली, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी जो वाइफ है वो काम करना चाहती है, वो बाहर जाके कमाना चाहती है, बट शी इज नॉट अलाउड टू। ओके, एंड जो उसकी सिस्टर इन लॉ, उसके बच्चे हैं, तो वो बच्चों की देखभाल करनी है, खाना बनाना है घर पे, शी नीड्स हेल्प घर पे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो कॉन्स्टेंटली लाइक खुद के बच्चे नहीं है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी लाइक शी हैज टू बी देयर, शी हैज टू बी हेल्पिंग एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, एंड द एंड रेक्ट मी, क्योंकि लाइक कुछ कुछ बुरा होता है फैमिली में, पर वो उसके बारे में बात मतलब यू आर देयर एंड यू आर ग्रीविंग व्हाट एवर इज हैपनिंग, राइट, बट यू आर नॉट अलाउड टू, क्योंकि ऐसा मत करो दूसरों के सामने, यू नो व्हाट दे से, डोंट वॉश डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, राइट, लाइक घर के अंदर ही रखो सब कुछ, बाहर ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। All of that happens. On the other hand, you also have this trans person who's just unapologetically living their life. They've accepted कि ये मेरी जिंदगी है, ये मैं हूँ, और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी अपने टर्म्स पर। और वो लोगों को कितना खटकता है, किस किस तरीके से खटकता है। देन यू ऑल्सो हैव दिस पर्सन जिसकी बीवी थी, जो काम नहीं कर सकती, ही इज ऑल्सो टोन टोन बीवी के बीच में और अपने घर पे फैमिली बाप के बीच में। एंड देन ही टेक्स अप दिस जॉब, घर पे झूठ बोल के, क्योंकि उसको भी पैसों की जरूरत है, तो ही टेक्स अप दिस जॉब एज अ डांसर। बट हाउ सोसाइटी लुक्स एट यू व्हेन यू आर अ डांसर, हाउ दैट इज नॉट अ रिस्पेक्टेबल वर्क टू डू। और फिर वहां पे ही इज ऑल्सो समवेयर क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग हिज सेक्सुअलिटी। बहुत कुछ है इस फिल्म में, और बहुत सेंसिटिविटी से क्राफ्ट पे अपने जो कंट्रोल है, जिस तरीके से अलग अलग लोगों की कहानियां और ट्रैक्स बताई गई है, आई लव दिस फिल्म। एंड दैट लास्ट सीन ब्रोक मी सो बैडली, सो आई वुड recommend it to everybody. राइट, मैंने देखा है, और बहुत हिट करती है, और जो खास तौर से इसके महिला किरदार है ना, जो घर में जो बहू का किरदार है, और वो सब एग्जैक्टली, कमाल के सारी हैं। महिलाएं इन दिस फिल्म एब्सोल्युटली किल्ड इट। तो जॉयलैंड बहुत अच्छी फिल्म है, और
ये इसमें तुमको ये डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं थी कि एंटी नेशनल वो नहीं हूँ एंड समथिंग लाइक। पाकिस्तानी फिल्म कैसे बता दी तुमने? देखिए, इंडियन फिल्म्स खत्म हो गई थी क्या? हम बट लोग आई एशिया ऑल्सो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेल रहे, पहली बात, ठीक है। और ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, और सिनेमा कोई, देखिए ये डिबेटेबल चीज है, और हम हमेशा उस बात को मानेंगे भी कि जो भी हमारे रनिंग गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है, अगर टाइज रखनी है तो रखनी है, नहीं रखनी है तो नहीं रखनी है। अभी ऐसा कोई डायरेक्टिव है नहीं कि आप पाकिस्तानी फिल्में नहीं देख सकते, तो तब तक हम देख सकते हैं, इट्स वेरी yeah. सिंपल, इतना And I उतना। really want to mention, everyone was going crazy about Alina Khan, the actor who plays Biba, like the trans character that I mentioned, but also Ali Junejo, Rasti Farooq, and Sarwat Gilani. Like for me, that was इतना विसेरल ह्यूमन इमोशंस का पोर्ट्रेयल है, एक्शंस का पोर्ट्रेयल है, नेचर और कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल है. Fantastic for a debut filmmaker to be able to capture all of that. राइट।